हेलो गाइस, स्वागत है आपका अविरल इंडिया के यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज हम लोग देखेंगे मध्यकालीन इतिहास से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। क्वेश्चन नंबर 1 है, हसन निज़ामी और फ़क़ मुदब्बिर किसके दरबारी कवि थे। दोस्तों, आपको बताना है कि हसन निज़ामी और फ़क़ मुदब्बिर किसके दरबारी कवि थे। आपके लिए ऑप्शन दिया गया है कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, बलबन, अलाउद्दीन खिलजी। दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कुतुबुद्दीन ऐबक। हसन निज़ामी और फ़क़ मुदब्बिर कुतुबुद्दीन ऐबक के दरबारी कवि थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 2 है, मोहम्मद गौरी ने पहली बार भारत पर आक्रमण कब किया। दोस्तों, आपको बताना है कि मोहम्मद गौरी ने भारत पर पहली बार आक्रमण कब किया। आपके लिए ऑप्शन दिया गया है 1172, 1175, 1178, 1182। दोस्तों, इन चारों ऑप्शन में से आपको बताना है क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर। दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1175। मोहम्मद गौरी ने पहली बार 1175 में भारत के मुल्तान पर आक्रमण किया। उस समय वहां कर्मात जात के मुस्लिम शासकों का राज्य था। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 3 है, किसके काल को मुगल चित्रकला का स्वर्ण काल कहा जाता है। दोस्तों, आपको बताना है कि किसके काल को मुगल चित्रकला का स्वर्ण काल कहा जाता है। आपके लिए ऑप्शन है अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब। दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जहांगीर। जहांगीर के काल में मुगल चित्रकला का खूब विकास हुआ। उसका काल मुगल चित्रकला का स्वर्ण काल कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 6 है, लिंगराज मंदिर किस प्रदेश में है। दोस्तों, आपको बताना है कि लिंगराज मंदिर किस प्रदेश में है। आपके लिए ऑप्शन है उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक। दोस्तों, इन चार ऑप्शन में से आपको बताना है कि लिंगराज मंदिर किस प्रदेश में है। दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उड़ीसा। लिंगराज मंदिर उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर में है। इसे जजाति केसर ने बनवाया था। यह 11वीं सदी में बनाया गया था, लेकिन फिर भी इसके कुछ हिस्से 14 साल पुराने हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 7 है, नटराज की कांस्य मूर्ति किस वंश से संबंधित है। दोस्तों, आपको बताना है कि नटराज की कांस्य मूर्ति किस वंश से संबंधित है। आपके लिए ऑप्शन है चोल, चेर, पांड्य, राष्ट्रकूट। दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, चोल। नटराज की कांस्य मूर्ति चोल वंश से संबंधित है। नटराज का अर्थ है तांडव नृत्य की मुद्रा में शिव। अगला क्वेश्चन देखते हो दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 8 है, अमोघ वर्ष किस वंश से संबंधित है। आपके लिए ऑप्शन दिया गया है राष्ट्रकूट, चोल, चेर, पांड्य। दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, राष्ट्रकूट। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 9 है, ब्रिटेन की रानी एलिजाबेथ प्रथम किसके समकालीन थी। दोस्तों, आपको बताना है कि ब्रिटेन की रानी एलिजाबेथ प्रथम किसके समकालीन थी। आपके लिए ऑप्शन दिया गया है अकबर, जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब। दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अकबर। एलिजाबेथ प्रथम 1558 में 1558 से 1603 तक इंग्लैंड की रानी थी। वह अकबर की समकालीन थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 10 है, अब्दुल कादिर बदायूनी, नकीब खान और थानेश्वर किसके दरबार में थे। दोस्तों, आपको बताना है क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर। आपके लिए ऑप्शन है अकबर, जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब। दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अकबर। अब्दुल कादिर बदायूनी, नकीब खान और थानेश्वर अकबर के दरबार में थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 11 है, किताब अल हिंद की रचना किसने की। दोस्तों, आपको बताना है किताब अल हिंद की रचना किसने की। आपके लिए ऑप्शन है बलबन, अलबरनी, अमीर खुसरो, इब्न बतूता। दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अलबरनी। अलबरनी ने सर्वप्रथम भारतीय संस्कृत का अध्ययन किया। अलबरनी महमूद गजनबी के साथ भारत आया था। उसने किताब अल हिंद की रचना की। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 12 है, किस सल्तनत कालीन राजा ने अपने अमीरों के बीच उसकी इजाज़त के बिना दावतों त्योहारों मनाने पर रोक लगा दी थी। आपके लिए ऑप्शन दिया गया है फिरोज शाह तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक। ऑप्शन सी है अलाउद्दीन खिलजी। ऑप्शन डी है बलबन। दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी ने अपने राज्य के विद्रोह को दबाने तथा विद्रोह की आशंका से बचने के लिए अपने अमीरों के बीच दावतों पर रोक लगा दी थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 13 है, अलाई दरवाजा किसका प्रवेश द्वार है। दोस्तों, आपको बताना है कि अलाई दरवाजा किसका प्रवेश द्वार है। आपके लिए ऑप्शन दिया गया है, ऑप्शन नंबर ए है कुतुब मीनार, ऑप्शन नंबर बी है जामा मस्जिद, ऑप्शन नंबर सी है लाल किला, ऑप्शन नंबर डी है ताजमहल। दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कुतुब मीनार। अलाई दरवाजा कुतुब मीनार का प्रवेश द्वार है। इसे 1311 में अलाउद्दीन खिलजी ने बनवाया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 14 है, बाबर ने भारत का सबसे शक्तिशाली राजा किसे बताया है। दोस्तों, आपको बताना है 14 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर।
आपके लिए ऑप्शन दिया गया है कृष्णदेव राय, ऑप्शन बी है राणा सांगा, ऑप्शन सी है उपयुक्त दोनों, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए कृष्णदेव राय। कृष्णदेव राय विजयनगर साम्राज्य के सबसे महान राजा थे। उनका राज्य वर्तमान तमिलनाडु, केरल, उड़ीसा, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश में फैला हुआ था। बाबर ने कृष्णदेव राय को भारत का सबसे शक्तिशाली राजा बताया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 15 है, निम्नलिखित में से शहरों में से एक प्रसिद्ध स्मारक रूमी दरवाजा कहाँ स्थित है। दोस्तों आपको बताना है कि रूमी दरवाजा कहाँ स्थित है। आपके लिए ऑप्शन है लखनऊ, दिल्ली, आगरा, मथुरा। दोस्तों इन चार ऑप्शन में से आपको बताना है क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर। इसका राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा लखनऊ। रूमी दरवाजा लखनऊ में है, यह अवधि वास्तुकला में बना है। अगला क्वेश्चन देखते हो दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 16 है, फिरदौस मंजिल किस मुगल राजा को कहा जाता था। दोस्तों आपको बताना है कि फिरदौस मंजिल किस मुगल राजा को कहा जाता था। आपके लिए ऑप्शन है मोहम्मद शाह रंगीला, ऑप्शन बी है शाह आलम द्वितीय, ऑप्शन सी है अकबर द्वितीय, ऑप्शन डी है बहादुर शाह प्रथम। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी शाह आलम द्वितीय। शाह आलम द्वितीय एक मुगल सम्राट था जिसे अंग्रेजों के हाथों बक्सर में युद्ध में हार मिली। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 17 है, मेहरुनिसा किस नाम से प्रचलित थी। दोस्तों आपको बताना है कि मेहरुनिसा किस नाम से प्रचलित थी। आपके लिए ऑप्शन है नूरजहां, ऑप्शन बी है मरियम जमानी, ऑप्शन सी है सालिमा, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए नूरजहां। मेहरुनिसा शेर ए अफगान की विधवा और जहांगीर की पत्नी थी, जिसे जहांगीर ने नूरजहां की उपाधि दी थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 18 है, शराब गुटखा किसकी रहस्यवादी कवि की हस्तलिपि है। दोस्तों आपको बताना है शराब गुटखा किस रहस्यवादी कवि की हस्तलिपि है। आपके लिए ऑप्शन दिया गया है भगत पीपा, ऑप्शन बी है कबीर, ऑप्शन सी है सूरदास, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए भगत पीपा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 19 है, कबीर किसके शिष्य थे। आपके लिए ऑप्शन दिया गया है रामानंद, ऑप्शन बी है वल्लभाचार्य, ऑप्शन सी है चैतन्य महाप्रभु, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए रामानंद। कबीर रामानंद के शिष्य थे। रामानंद भक्ति काल के प्रमुख संत थे। कबीर ने 12 शिष्य अंतनाद, शरुखनंद, सुखानंद, नारीदास, भवानंद, भगत पीपा, कबीर सेन, धानवा, रविदास और 2 महिला शिष्य सुश्री और पद्मावती थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 20 है, अकबरनामा किस भाषा में है। दोस्तों आपको बताना है कि अकबरनामा किस भाषा में है। आपके लिए ऑप्शन दिया गया है फारसी, ऑप्शन बी है चगताई, ऑप्शन सी है उर्दू, ऑप्शन डी है हिंदी। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए फारसी। क्वेश्चन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए फारसी। अकबरनामा की रचना अबुल फाजल ने की, यह फारसी भाषा में है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। मोहम्मद गौरी का अंतिम अभियान किसके खिलाफ था। दोस्तों आपको बताना है कि मोहम्मद गौरी का अंतिम अभियान किसके खिलाफ था। आपके लिए ऑप्शन है खोखर, ऑप्शन बी है भट्टी, ऑप्शन सी है फटान, ऑप्शन डी है जाट। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए खोखर। मोहम्मद गौरी का अंतिम अभियान खोखरों के खिलाफ था। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 22 है, महमूद गजनबी के साथ कौन भारत आया। दोस्तों आपको बताना है कि महमूद गजनबी के साथ भारत कौन आया था। आपके लिए ऑप्शन है अलबर्नी, ऑप्शन बी है अमीर खुसरो, ऑप्शन सी है इब्न बतूता, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अलबर्नी। अलबर्नी महमूद गजनबी के दरबार में शोभित विद्वान था, वह उसके भारत आक्रमण के समय भारत आया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 23 है, औरंगजेब किस वाद्य यंत्र बजाने में निपुण था। आपको दोस्तों बताना है कि औरंगजेब किस वाद्य यंत्र को बजाने में निपुण था। आपके लिए ऑप्शन है वीणा, सितार, ढोलक, तबला। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए वीणा। औरंगजेब वीणा बजाने में निपुण था, हालांकि उसने अपने राज्य में संगीत पर रोक लगा दी थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 24 है, इल्तुतमिश द्वारा 175 ग्राम का जारी किया गया सिक्का किस धातु का था। दोस्तों आपको बताना है कि इल्तुतमिश ने जिस सिक्के को जारी किया था वह किस धातु का था। आपके लिए ऑप्शन दिया गया है सोना, चांदी, तांबा, लोहा। दोस्तों इन चार ऑप्शन में से आपको बताना है क्वेश्चन नंबर 24 का राइट आंसर। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी चांदी। इल्तुतमिश ने चांदी का टका और तांबे का जीतल चलाया था, जो पूरी तरह से अरबी सिक्के थे। इनमें चांदी का सिक्का 175 ग्राम का था।
अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 25 है, मलेबीत और वेल्लूर के मंदिर किस वंश के राजाओं ने बनाए थे? आपके लिए ऑप्शन है काकती, ऑप्शन बी है होयसल, ऑप्शन सी है चालुक्य, ऑप्शन डी है विजयनगर। दोस्तों इन चार ऑप्शन में से आपको बताना है क्वेश्चन नंबर 25 का राइट आंसर। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी होयसल। मलेबीत और वेल्लूर के मंदिर होयसल राजाओं ने बनवाए थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 26 है, मलेबीत और वेल्लूर के मंदिर किस, वही दोस्तों क्वेश्चन रिपीटेड है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 27 है, निम्नलिखित में सही क्रम क्या है? दोस्तों आपको बताना है तुगलक, खिलजी, गुलाम, लोदी। दोस्तों ऑप्शन नंबर 1 है तुगलक, खिलजी, गुलाम, लोदी। ऑप्शन बी है लोदी, खिलजी, गुलाम, तुगलक। ऑप्शन सी है तुगलक, खिलजी, लोदी, गुलाम। ऑप्शन डी है गुलाम, खिलजी, तुगलक, लोदी। दोस्तों इन चार ऑप्शन में से आपको सही क्रम में बताना है कुछ 27 का राइट आंसर। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी गुलाम, खिलजी, तुगलक, लोदी। दिल्ली सल्तनत में कुल 5 वंशों का राज रहा। इनमें गुलाम वंश का शासन 1206 से 1290 तक रहा। खिलजी वंश का शासन 1290 से 1320 तक रहा। तुगलक वंश ने 1320 से 1414 तक राज्य किया। इसके बाद सैयद वंश ने 1414 से 1451 तक तथा इसके बाद लोधी वंश ने 1451 से 1526 तक रहा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 28 है, 1576 का वर्ष किस युद्ध के लिए प्रसिद्ध था? दोस्तों आपको बताना है 1576 का वर्ष किस युद्ध के लिए प्रसिद्ध था। आपके लिए ऑप्शन है हल्दी घाटी का युद्ध, ऑप्शन बी है तराइन का युद्ध, ऑप्शन सी है पानीपत का द्वितीय युद्ध, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हल्दी घाटी का युद्ध। हल्दी घाटी का युद्ध 21 जून 1576 को राणा प्रताप और अकबर के सेनापति मान सिंह के बीच हुआ। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 29 है, पानीपत का तीसरा युद्ध किसके बीच हुआ? दोस्तों आपको बताना है कि पानीपत का तीसरा युद्ध किसके बीच हुआ। आपके लिए ऑप्शन है राजपूत मराठा, ऑप्शन बी है राजपूत और अफगान, ऑप्शन सी है अफगान और मुगल, ऑप्शन डी है मराठा और अफगान। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी मराठा और अफगान। पानीपत का तीसरा युद्ध सदाशिव भाऊ की मराठा सेना और अहमद शाह अब्दाली की अफगान सेना के बीच हुआ, जिसमें मराठों की हार हुई और उनमें 60 से 70 हजार सैनिक मारे गए। उनके कई योग्य योद्धा भी मारे गए, जिनमें अफगानों का रुहेल अवध के राजाओं के साथ दिया, जबकि मराठों को राजपूतों और जाटों का साथ प्राप्त नहीं हो सका। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 30 है, आगरा की कौन सी इमारत मॉस्को के सेंट्रल कैथेड्रल की तरह है? दोस्तों आपको बताना है क्वेश्चन नंबर 30 का राइट आंसर। आपके लिए ऑप्शन है मोती मस्जिद, ऑप्शन बी है ताजमहल, ऑप्शन सी है लाल किला, ऑप्शन डी है इत्मादुद्दौला का मकबरा। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए मोती मस्जिद। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 31 है, बहमनी साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? दोस्तों आपको बताना है कि बहमनी साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी। आपके लिए ऑप्शन है गुलबर्गा, ऑप्शन बी है बरार, ऑप्शन सी है अहमदनगर, ऑप्शन डी है हम्पी। दोस्तों इन चारों ऑप्शन में से आपको बताना है क्वेश्चन नंबर 31 का राइट आंसर। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए गुलबर्ग। बहमनी साम्राज्य की राजधानी गुलबर्गा थी, जो 1425 में बदलकर बीदर कर दी गई। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 32 है, निम्नलिखित में से बीड़ा कौन बजाता था? आपके लिए ऑप्शन है अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी औरंगजेब। औरंगजेब एक कुशल बीड़ा वादक था, हालांकि उसने अपने राज्य में संगीत पर प्रतिबंध लगा दिया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 33 है, तुंगभद्रा के तट पर कौन सा साम्राज्य विकसित हुआ? दोस्तों आपको बताना है कि तुंगभद्रा के तट पर कौन सा साम्राज्य विकसित हुआ। आपके लिए ऑप्शन है विजयनगर, ऑप्शन बी है बहमनी, ऑप्शन सी है चालुक्य, ऑप्शन डी है चोल। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए विजयनगर। विजयनगर की स्थापना हरियर और बुक्का नामक दो सगे भाइयों द्वारा की गई थी। यह मध्यकाल का सबसे बड़ा हिंदू साम्राज्य था। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 34 है, सड़क ए आजम किस शहरों को जोड़ती थी? दोस्तों आपको बताना है सड़क ए आजम किन शहरों को जोड़ती थी। आपके लिए ऑप्शन है आगरा और दिल्ली, ऑप्शन बी है आगरा और काबुल, ऑप्शन सी है आगरा और सासाराम, ऑप्शन डी है सासाराम और देवगिरी। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी आगरा और सासाराम। सड़क ए आजम का निर्माण शेरशाह सूरी ने करवाया था, जिसे उसने अपने राजधानी आगरा और गृहनगर सासाराम के बीच बनाया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 35 है,
निम्नलिखित में से किसकी हत्या उसके बेटे ने की? दोस्तों आपको बताना है कि आपके लिए ऑप्शन है राणा कुंभा, ऑप्शन बी है राणा प्रताप, ऑप्शन सी है राणा उदय सिंह, ऑप्शन डी है राणा सांगा। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए राणा कुंभा। राणा कुंभा की हत्या उसके पुत्र ने की थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 36 है, राणा कुंभा ने चित्तौड़ का विजय स्तंभ किस युद्ध में विजय के बाद बनवाया? दोस्तों आपके लिए ऑप्शन है सारंगपुर की युद्ध, ऑप्शन बी है चित्तौड़ का युद्ध, ऑप्शन सी है मंदसौर का युद्ध, ऑप्शन डी है गोगुंडा का युद्ध। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सारंगपुर का युद्ध। विजयनगर स्तंभ चित्तौड़गढ़ में है जो 37 मीटर ऊंचा है। इसे मेवाड़ नरेश राजा कुंभा ने महमूद खिलजी के नेतृत्व में अपना मालवा और गुजरात की सेनाओं पर विजय के स्मारक के रूप में 1442 और 1449 के बीच बनवाया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 37 है, जोधपुर के निकट ओसिया नामक शहर किस वंश के राजपूत राजाओं ने विकसित किया था? दोस्तों आपको बताना है क्वेश्चन नंबर 37 का राइट आंसर। आपके लिए ऑप्शन है परमार, प्रतिहार, राजपूत, ऑप्शन डी है चौहान। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी प्रतिहार। ओसिया का शहर जोधपुर के निकट प्रतिहार वंशी राजपूत राजाओं द्वारा विकसित है। यहाँ नागभट्ट, मिहिर भोज जैसे राजपूत राजाओं द्वारा बनवाए गए मंदिर हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 38 है, कृष्णदेवराय ने के क्षेत्र में वर्तमान के किस प्रदेश के हिस्से नहीं थे? दोस्तों आपको बताना है कि कृष्णदेवराय के क्षेत्र में वर्तमान के किस प्रदेश के हिस्से नहीं थे। आपके लिए ऑप्शन है तमिलनाडु, ऑप्शन बी है केरल, ऑप्शन सी है कर्नाटक, ऑप्शन डी है महाराष्ट्र। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी महाराष्ट्र। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 39 है, पूर्व पश्चिम समुद्र दिशावर की उपाधि किसने धारण की? दोस्तों आपको बताना है 39 का राइट आंसर। आपके लिए ऑप्शन है हरिहर प्रथम, ऑप्शन बी है समुद्रगुप्त, ऑप्शन सी है कृष्णदेवराय, ऑप्शन डी है हरिहर द्वितीय। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हरिहर प्रथम। हरिहर प्रथम ने तुंगभद्रा के दक्षिण के राज्य पर अधिकार कर लिया था। उसने पूर्व पश्चिम समुद्र दिशावर की उपाधि धारण की, जिसका अर्थ है पूर्व और पश्चिम दिशा के समुद्र का स्वामी। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 40 है, फारसी इस्लामिक विद्वान कमालुद्दीन अब्दुल रजाक इब्न इसाक समरकंदी ने 1440 के दशक में किस भारतीय शहर की यात्रा की? आपके लिए ऑप्शन है कालीकट, ऑप्शन बी है दिल्ली, ऑप्शन सी है आगरा, ऑप्शन डी है जौनपुर। दोस्तों आपको बताना है क्वेश्चन नंबर 40 का राइट आंसर। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए कालीकट। कमालुद्दीन अब्दुल रहमान इब्न इसाद समरकंदी नामक इस्लाम विद्वान ने कालीकट की यात्रा की थी। कालीकट भारत के मलाबार तट पर स्थित शहर है। उसने कालीकट की संस्कृति के बारे में कई उपयोगी पुस्तकें लिखी। क्वेश्चन नंबर 41 है, रुकैया बेगम किस मुगल शासक की पत्नी थी? दोस्तों आपको बताना है कि रुकैया बेगम किस मुगल शासक की पत्नी थी। आपके लिए ऑप्शन है हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां। दोस्तों इन चारों ऑप्शन में से आपको बताना है क्वेश्चन नंबर 41 का राइट आंसर। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अकबर। रुकैया बेगम मुगल शासक अकबर की पहली पत्नी थी, जो 1557 से 1605 तक अकबर की पत्नी रही। रुकैया बेगम के पिता हसन मिर्जा अकबर के चाचा और हुमायूं के सबसे छोटे भाई थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 42 है, रजिया सुल्तान किसकी पत्नी थी? दोस्तों आपको बताना है कि रजिया सुल्तान किसकी पत्नी थी। ऑप्शन ए है अल्तुनिया, ऑप्शन बी है इल्तुतमिश, ऑप्शन सी है बलबन, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अल्तुनिया। रजिया के राज में अल्तुनिया के ने विद्रोह कर दिया था और रजिया सुल्तान को बंदी बना लिया। रजिया सुल्तान ने राजनीतिक दृष्टि से अल्तुनिया से शादी कर ली। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 43 है, 1293 में मार्को पोलो ने किस भारतीय राज्य की यात्रा की थी? दोस्तों आपको बताना है कि मार्को पोलो ने भारतीय राज्य में किसकी यात्रा की थी। आपके लिए ऑप्शन है पांड्य, ऑप्शन बी है होयसल, ऑप्शन सी है काकती, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी होयसल। मार्को पोलो ने 1293 में भारत के होयसल राज्य की यात्रा की और वहां के धन संपदा आदि का विस्तार से उल्लेख किया। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 44 है, खिज्र खान ने किस वंश की स्थापना की? दोस्तों आपको बताना है कि खिज्र खान ने किस वंश की स्थापना की। आपके लिए ऑप्शन दिया गया है दोस्तों, क्वेश्चन ऑप्शन नंबर 1 है खिलजी वंश, ऑप्शन बी है तुगलक वंश, ऑप्शन सी है सैयद वंश, ऑप्शन डी है गुलाम वंश। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सैयद वंश। सैयद वंश की स्थापना 1414 में खिज्र खान ने की थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 45 है, ग्रांड ट्रंक रोड का पुनर्निर्माण किसने करवाया? दोस्तों आपको बताना है कि ग्रांड ट्रंक रोड का पुनर्निर्माण किसने करवाया।
आपके लिए ऑप्शन है अकबर, औरंगजेब, ऑप्शन सी है शेरशाह सूरी, ऑप्शन डी है जहांगीर। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, शेरशाह सूरी। ग्रैंड ट्रंक रोड का निर्माण मौर्य काल में हुआ, तब इसे उत्तरापथ कहा जाता था। इसका पुनर्निर्माण शेरशाह सूरी ने करवाया और इसका नाम सड़क ए आजम रखा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 46 है, तलीकोटा का युद्ध किस वर्ष हुआ। दोस्तों आपको बताना है कि तलीकोटा का युद्ध किस वर्ष हुआ। आपके लिए ऑप्शन है 1565, ऑप्शन बी है 1567, ऑप्शन सी है 1676, ऑप्शन डी है 1577। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1565। तालीकोटा का युद्ध विजयनगर साम्राज्य और डेक्कन सल्तनतों की संयुक्त सेनाओं के बीच 1565 में हुआ, जिसमें विजयनगर के सेनापति सदशिवराय की हार हुई। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 47 है, औरंगजेब के समय राजपूत विद्रोह कब हुआ। दोस्तों आपको बताना है कि औरंगजेब के समय राजपूत विद्रोह कब हुआ था। आपके लिए ऑप्शन है 1659, ऑप्शन बी है 1669, ऑप्शन सी है 1679, ऑप्शन डी है 1698। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 1679। राजपूत विद्रोह 1679 में हुआ। राजपूत विद्रोह हिंदुओं पर जजिया कर लगाने के कारण हुआ। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 48 है, शाहजहां की मृत्यु कब हुई। दोस्तों आपको बताना है कि शाहजहां की मृत्यु कब हुई। आपके लिए ऑप्शन दिया गया है 1658, ऑप्शन बी है 1660, ऑप्शन सी है 1662, ऑप्शन डी है 1666। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 1666। शाहजहां को उसके पुत्र औरंगजेब ने 1658 में कैद कर लिया, जहां 8 साल जेल में रहने के बाद उसकी मृत्यु हो गई। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 49 है, पालखेड़ का युद्ध कब हुआ। दोस्तों आपको बताना है 49 का राइट आंसर। आपके लिए ऑप्शन है 1628, ऑप्शन बी है 1620, ऑप्शन सी है 1621, ऑप्शन डी है 1624। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 50 है, शनिवारवाड़ा किस वंश से संबंधित था। दोस्तों आपको बताना है कि शनिवारवाड़ा किस वंश से संबंधित था। आपके लिए ऑप्शन है मुगल मराठा, ऑप्शन सी है विजयनगर, ऑप्शन डी है होयसल। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी मराठा। शनिवारवाड़ा मराठा साम्राज्य के पेशवाओं के बैठने का स्थान था, जिसमें विकास पेशवा बाजीराव प्रथम के समय हुआ था। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।